चीन के लोग भारत को स्वर्ग मानते थे? क्यों चीनी लोगों को भारत चुंबक की तरह आकर्षित करता रहा? क्यों चीन के लोग चीन से पश्चिम यानी भारत की ओर दिखने वाली सभ्यता को स्वर्ग के तौर पर देखते थे? साथ ही हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि मिडिल किंगडम यानी मध्य साम्राज्य की सोच, परिकल्पना, आकांक्षा क्या है? क्यों दुनिया चीन के बारे में सिर्फ उतना ही जान पाती है जितना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बताना चाहती है? क्यों चीन का अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पश्चिम से आए साम्यवाद पर खड़ी है, लेकिन उसने दुनिया की वैचारिक हवाओं को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। और प्राचीन चीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ इतनी भूखमरी थी कि लोग आपस में एक दूसरे को जब ग्रीट करते थे तो ये पूछते थे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। तब से लेकर अब जो चीन ने एक समृद्धि अर्जित कर ली है, उसकी बदौलत वो फुफकार रहा है। चीन के बारे में, चीन को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, क्यों चीन के लोग भारत को स्वर्ग मानते थे? देखिए, चीन में भारत को स्वर्ग के तौर पर क्यों देखा जाता था, इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है। चीन में एक किंवदंती प्रचलित रही है कि ईसा बाद पहली सदी में हान राजवंश के दौरान सम्राट मिंग होते थे। उन्होंने एक रात स्वप्न देखा कि चीन के पश्चिम की ओर एक ऐसा मुल्क है जो स्वर्ग के समान है, और उन्होंने ये भी देखा कि सम्राट भगवान बुद्ध को स्वर्ण देवता के रूप में उन्होंने स्वप्न दर्शन भी किया। जिसके बारे में पूरी कहानी चीन के लोगों में बताई गई, और एक सम्राट मिंग ने भारत के लिए एक बड़ा शिष्टमंडल भेजा। तो माना जाता है कि इस शिष्टमंडल ने भारत का दौरा करके भारत में जो ज्ञान के केंद्र होते थे उनका भ्रमण करके जब वापस लौटा होगा चीन, तो इन्होंने भारत के बारे में जो बातें बताई होंगी उससे चीन के लोगों काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो चीन में भारत को स्वर्ग के तौर पर जो देखने की सोच रही है, मानसिकता रही है, सम्राट मिंग के शासनकाल से ही शुरू हुई है। देखिए, इसके बाद से चीन से कई यात्रियों ने भारत का दौरा करना शुरू किया। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में वेनसांग ने भारत का दौरा किया। इसके पहले 4वीं सदी में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान ने भारत का दौरा किया। तो इन सभी चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा करके चीन लौट करके भारत के बारे में जो बातें बताई, जो बातें प्रचलित हुई, वो चीन को काफ़ी प्रभावित करती थी। देखिए, इन्हीं भारत आने वाले इन्हीं चीनी यात्रियों के विवरणों के आधार पर 15वीं सदी में एक किताब लिखी गई, जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट लिखी गई। जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट में वेस्ट का मतलब है पश्चिम, चीन की ओर पश्चिम की ओर जो दिखने वाला इलाका है वो भारत का इलाका है। जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट उसी को कहते हैं। तो इस पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है कि भारत कैसा दिखता होगा, भारत में क्या था, क्या परंपराएं रही थी। तो जर्नी टुवर्ड्स वेस्ट के जरिए चीन के लोगों में भारत के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा करने में मदद की। तो यही वजह है कि चीन के लोगों के बीच भारत एक स्वर्ग के तौर पर देखा जाता रहा है प्राचीन काल से। हालांकि आधुनिक काल में भारत और चीन के बीच रिश्ते जिस तरह से प्रभावित हुए, भारत के और चीन के प्राचीन रिश्तों के इतिहास को जिस तरह मिटाने की कोशिश की गई, उससे आज के जो चीनी युवा वर्ग है वह उससे अवगत नहीं है। लेकिन प्राचीन चीन में और प्राचीन भारत में जो संबंध रहे हैं उसके बारे में चीन के लोग आज भी जानते हैं कि भारत एक स्वर्ग की तरह क्यों देखा जाता था।